नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, गाजा संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी हिला दिया है और लगभग पूरा यूरोप इजरायल के खिलाफ एकजुट हो गया है। यूरोप के बड़े देशों ने कुछ ऐसा किया जिसने नेतन्याहू की चिंता बढ़ा दी। गाजा में हिंसा और मानवीय संकट को देखते हुए 4 देशों ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी। तो वहीं ट्रंप मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में गाजा का मुद्दा छाया हुआ है। इस बीच गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए और फिलिस्तीन को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए इटली में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। इटली के कई शहरों में फिलिस्तीनी समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां कई देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा, यमन और कतर में इजरायल के हमलों के बाद अब नेतन्याहू की नजरें टर्की पर है। साइप्रस में इजरायल ने अपने अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम बराक MX को तैनात कर दिया, जो 150 किलोमीटर तक खतरों को रोकने की क्षमता रखता है। यह कदम टर्की के लिए चिंता का बड़ा कारण है। सवाल उठ रहा है कि क्या इजरायल जल्द ही टर्की को अपना अगला निशाना बना सकता है। और इसी बीच आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो ये खबर सामने आई, उसके बाद दुनिया में अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। आपको बता दें कि लग्जमबर्ग, बेल्जियम ने भी मान्यता दे दी। यूएन की बैठक में 5 और देशों ने ऐलान कर दिया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का भी समर्थन। अब तक 147 देश कर चुके हैं ऐलान। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन को मान्यता देने पर किस तरीके से जो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं अब नेतन्याहू, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का भी समर्थन मिल चुका है। अब तक 147 देश ऐलान कर चुके हैं। ये तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब आने वाले समय में किस तरीके से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। आप देखिए, फिलिस्तीन को आखिरकार मान्यता मिलनी शुरू हो गई है। यूके, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने उसे देश बतौर देश स्वीकार कर लिया। अब भी हालांकि लाखों फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में बमबारी के बीच रह रहे। इस बीच ये बात भी सामने आ रही है कि कई और क्षेत्र हैं जो लंबे समय से जो आधिकारिक दर्जा चाहते हैं। आपको बता दें कि इजरायल के धमकाने के बाद भी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया। फिलहाल फिलिस्तीन लगातार इंटरनेशनल सुर्खियों में और एक के बाद एक देश उसे मान्यता दे रहे हैं। दूसरी तरफ दर्जन भर के करीब ऐसे क्षेत्र हैं जो खुद को देश घोषित कर चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी ने आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। तो अब आपको बता दें कि सवाल ये उठ रहा है कि जो ये मान्यता दी गई है, ये किस तरीके से अब इस पर प्रतिक्रिया और सामने आएगी। क्योंकि सवाल तो ये उठ रहा है कि अब ट्रंप का भी क्या कुछ इस पर रिएक्शन सामने होगा, क्योंकि जो ट्रंप है उनकी तरफ से भी लगातार तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन सवाल कई सारे हैं। और अब देखना ये होगा कि जो मान्यता ये दी जा रही है, उसके बाद क्या एक और अलग तरीके का जो मसला है वो सामने आएगा। एक के बाद एक देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र मुल्क की मान्यता दे रहे हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद अब फ्रांस ने भी अपनी मुहर लगा दी। सवाल ये कि पहले फिलिस्तीन से दूरी बनाने और इजरायल का साथ देने वाले देश अब क्यों इसे मान्यता दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जो इजरायल है इसका विरोध कर रहा है, और इस तरह फिलिस्तीन अब चर्चा में आ गया है कि फिलिस्तीन का नाम और उसकी पहचान हजारों सालों से चली आ रही है। आपको बता दें, बाइबल और इस्लामी परंपराओं में ये पवित्र भूमि रही है, जहां यहूदी, ईसाई, मुसलमान तीनों के धार्मिक स्थल स्थित हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ये इलाका ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब ऑटोमन हारे तो लीग ऑफ नेशंस ने इस इलाके का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी ब्रिटेन को दी। इस काल को हम ब्रिटिश मैंडेट ऑफ फिलिस्टाइन भी कहते हैं। तो आपको बता दें कि आज मुस्लिम देशों के साथ ट्रंप की बैठक है। आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क में मुलाकात होनी है। सऊदी अरब, टर्की के नेताओं के साथ मीटिंग होगी। बैठक में यूएई, मिस्र और जॉर्डन भी शामिल होंगे। ट्रंप से गाजा के मुद्दे पर बातचीत होगी। तो आपको बता दें, ट्रंप से गाजा के मुद्दे पर बातचीत होनी है और आज मुस्लिम देशों के साथ ट्रंप की बैठक भी होनी है। तो कई सारे सवाल हैं कि अचानक ये मान्यता क्यों दी गई है और क्या इसके मायने होंगे आने वाले समय में। अचानक ये मान्यता देना ही अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ट्रंप से गाजा के मुद्दे पर चर्चा होगी। मुस्लिम देशों के साथ ट्रंप की ये बैठक निश्चित तौर पर बेहद अहम है।
तो आपको बता दें कि ट्रंप जो लगातार इजराइल को और नेतन्याहू को सपोर्ट करते रहे हैं, क्या अब भी वो उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे या फिर कुछ अलग तस्वीर सामने निकल कर आएगी, ये देखना अपने आप में खास होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो मैक्रो है वो ये भी कहते आए हैं कि ये हमास की हार है, यूएन चीफ ने कहा है कि ये इनाम नहीं अधिकार है। तो अलग अलग तरीके से जो रिएक्शन है वो जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ये जो मीटिंग होने वाली है ट्रंप की, उससे भी क्या सामने निकल कर आता है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या अभी और अन्य जो देश हैं वो भी धीरे धीरे सामने आएंगे। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिनेश नैन जी, कर्नल सेवानिवृत्त रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए। इसके अलावा निपुण